अथवा फ्रेंडशिप किसे कहते हैं, शास्त्र में उसकी बड़ी अच्छी परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। अर्थात हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख उत्पन्न ना हो, मन से भी दुख ना हो, वचन से भी पीड़ा उत्पन्न ना हो, काय से भी फिजिकली भी उसको कष्ट ना पहुँचे, इसका नाम है फ्रेंडशिप। यहाँ ये नहीं कहना है, कहा गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़की अथवा दो मित्र हैं, दो बच्चे हैं अथवा दो बच्चियां हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खा रहे हैं, घूमने फिरने की कसम खा रहे हैं, नहीं। फ्रेंडशिप एक व्यक्ति विशेष तक कभी सीमित होती ही नहीं है। फ्रेंडशिप 4-6 व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होती है। फ्रेंडशिप तो प्राणी मात्र को देखने वाली होती है। यानी जितने भी लिविंग बीइंग है, हर एक प्राणी को दुख ना उत्पन्न हो। किससे दुख ना पैदा हो? हमारे द्वारा पीड़ा पैदा ना हो। तो हमारे द्वारा पीड़ा कैसे पैदा होती? या तो हम उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसके बारे में हम ईर्ष्या के भाव से भर जाते हैं, उसे नीचे गिराने की भावना अपने भीतर लाने लगते हैं, अथवा उस पर कमेंट्स कसने लगते हैं, है ना, बोलने लगते हैं ना, अथवा उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो उसकी ये हो गई वचनों से उसको आघात पहुंचाना, अथवा उसके बारे में बुरा चिंतन करना, तो ये मन से उसे कष्ट पहुंचाना, और फिजिकली उसे हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो ये जो कार्य होता है ये शत्रुता का कार्य माना जाता है। तो मित्रता का कार्य क्या हुआ? हमारा मन, हमारा वचन और हमारा तन जो है इस प्रकार से अलाइनमेंट हो जाए कि हम किसी को भी कष्ट देने का ना सोचे, न ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी वाणी का बोलें जिससे उसको पीड़ा होवे, और न ही ऐसे कोई कार्य करें ताकि उसे हम दुखी कर पाएँ। तो ये भावना जिसके मन में पैदा हो जाती है वो कहलाती है मैत्री भावना अथवा फ्रेंडशिप की फीलिंग, और ये निस्वार्थ होती है। फ्रेंडशिप, मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है, यहाँ कोई लेन देन नहीं होता है। आप लोग व्यवहार में उससे मित्रता करते हो जहाँ आपको दिखता है कि भविष्य में मेरे काम आएगा, फाइनेंशियली हेल्प कर देगा, अथवा अन्य क्षेत्र में जाकर के अन्य तरीके से मुझे जब बचा लेगा। नहीं, यहाँ कुछ पाने की आकांक्षा ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ देने की आकांक्षा है। पूज्यवर गुरुदेव ने बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन बताई थी, दोस्त किसे कहते हैं। दोस्त को यदि हम तोड़ने की कोशिश करें वर्ड को, दो अस्त, यानी जहाँ दो अस्त हो जाते हैं और एक रह जाता है वह दोस्त कहलाता है। दो अस्त हो गए अर्थात दोनों की विचारधारा में कोई विपरीतता नहीं, जैसी हमारी विचारधारा एज इट इज सेम विचारधारा उसकी, यानी कि दोनों की ट्यूनिंग ऐसी चल रही है, तो जीव मात्र की ट्यूनिंग ऐसी चल रही है कि किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट जहाँ खड़ा नहीं होता है। जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, तो वैसी ही सोच उसकी भी है। तो जहाँ दो का अस्त हो जाता है, से एकमात्र एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण, एक तरीके से कहना, एक तरीके से रहना, जहाँ ये आ जाता है तो वो सही दोस्त कहलाता है। यहाँ पर भी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है, पर यहाँ पर हमें विस्तीर्णता लाना है, विशालपना लाना है। तो फ्रेंडशिप सही जो होती है वो वसुधैव कुटुंब की भावना वाली होती है, यानी पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब बन जाए, पूरी दुनिया ही हमारा एक परिवार बन जाए, तो सही मित्रता ये कहलाती है। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त